नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है रमेश कुमार जी सुथार। अगर बात करें इनके राजनीतिक परिचय की, तो ये किसान नेता के रूप में इन्होंने जिस प्रकार अपनी राजनीति की शुरुआत की और वर्तमान में इनके पास उपाध्यक्ष का पद है। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो जानेंगे इनसे। तो सबसे पहले तो रमेश जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत है आपका भी, धन्यवाद जो इतनी दूर से पहुंचे हो हमारे इतने पिछड़े हुए वर्ग में, धन्यवाद है आपका। रमेश जी, आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई? कोदराम जी, राजनीतिक शुरुआत 2023 में हुई। कांग्रेस पार्टी में भंवर सिंह जी मुलाकात करी जी। तो मुलाकात करी कि हटेगा लोग आज जो पिछड़ा वर्ग में स्कूल में कोई भवन की जरूरत थी, कोई सड़क की जरूरत थी, कोई वादी की जरूरत थी, आबादी की, तो बीमा लोग जुड़ा कोनिया सीधा बात पहुंचती कहानी भंवर सिंह ताई ऊर्जा मंत्री भी रहे आवे और शिक्षा मंत्री भी रहे, बीन चीजों बात पहुंचती कहानी जना बीस चीज में भंवर सिंह सीधो जुड़ गयो जी 2023 में। बस ये दो बात मैं भंवर सिंह जी मुलाकात करी और ये दो बात पहुंचा भी काम भी हुआ अपना। जी जी। तो 2023 में शुरुआत हुई मेरी राजनीति। तो बिल्कुल, ये इनकी एक सबसे अच्छी खासियत लगी कि जिस प्रकार कोई भी चाहे राजनेता है, जैसे इन्होंने बताया कि भंवर सिंह भट्टिया एक ऊर्जा मंत्री और विधानसभा में उनकी जिस प्रकार विधायक थे, तो कहीं ना कहीं इनकी एक इच्छा रही कि सीधा अगर मिला जाए तो किस प्रकार लोगों की जो समस्या है उनका समाधान हो सकता है। हाँ, इसी कारण मैं मिला था। अभी लोग पहले हम कहते हैं कि उस आदमी के पास जाएंगे वो भंवर सिंह जी मिलाएगा, उसके जाएंगे वो देवी सिंह जी से मिलाएगा जी। तो हम सीधे पहुंच नहीं सकते, इसलिए मैं सीधा भंवर सिंह जी से मुलाकात की। उस टाइम राज में ही कांग्रेस का राज था और उस टाइम मेरा काम भी 2-4 वाजिब काम किया था। वाजिब काम के लिए मैं गया था, ना तो कि मैं किसी के झगड़े के लिए गया कि मेरा उस पड़ोस से झगड़ा है ये करो। मैं सिर्फ वाजिब काम के लिए गया और वाजिब काम धंधा करता रहूंगा। जी रमेश जी, कहीं ना कहीं जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तो आपके भी मन में एक शंका रही होगी कि हम विधायक से मिल रहे हैं तो किस प्रकार, तो ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि लोग आश्वासन पे रखते थे कि हम मिलवाएंगे या बात कराएंगे किस प्रकार, लेकिन जब आप फेस टू फेस मिले तो आपको क्या अनुभव हुआ? फेस टू फेस में लोग ऐसे बात करते मिलवाएंगे, उस नेता से मिलने में बोलने में कि वो क्या बोलेंगे ये सब होता था कि तुम क्या बोलोगे नेता के पास जाके। तो मैं पहली बार भंवर सिंह जी मुलाकात की तो मैं तो सरल स्वभाव से की और सरल स्वभाव से माननीय भंवर सिंह जी भाटी साहब ने मेरे अच्छी तरह से मेरे कंधों पे हाथ रख के मेरे को हाल चाल पूछा। तो मेरे को गर्व महसूस हुआ कि नेता है ना, तो लोग बोलते वैसे नेता है नहीं, जिसे मिलती है तो हमारा काम का समाधान होता है। बिल्कुल। तो अपने बात करेंगे आपके इस क्षेत्र की। आपके पास किसानों से जुड़ा हुआ पद भी है, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं आप, तो किस प्रकार यहाँ पे के किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? किसानों को यहाँ पे पहले तो रास्ते का बहुत ही ज्यादा, रास्ता कहीं आपस में रास्ता सही नहीं निकलता है और कई रास्ता जो आपस में दो पड़ोसी झगड़े हुए लड़े हुए, तो यहाँ पे क्या है कि पंचायती राज ज्यादा है कि इस बैठ के समझौते कर लेंगे जी। तो उसमें समझौते से कुछ नहीं होता कि एक दूसरे के 2-3 मेरे आदमी हो गए, 2-3 आगे वाले के हो गए, उसमें ये हो गया समझौता कर लो, ऐसे कर लेंगे, वो तो आपस में राज मान गए। और जो रास्ते से निकलता है वो आदमी जो उसको बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, बार बार उसको एक शिफ्ट गाड़ी सामने से आ जाए, एक सामने दोनों तरफ गाड़ी आ जाए तो आमने सामने से, तो वो गाड़ी नहीं निकलती, या नीचे सड़क से नीचे उतार दिया जाए तो वो गाड़ी निकलती नहीं, रेत में फंस जाती है, तो उसमें कई नुकसान हो जाता है। सब कुछ रास्ते का सबसे भारी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, यहाँ एक पिछड़ा हुआ एरिया है, जो ये क्षेत्र है दिगानिया डेर, ये सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है यहाँ। पहले तो अभी तो यहाँ पे लाइट की बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। जो राजनीतिक आड़ में लाइटा बंची है, घर भी काफी वंचित रह गई है जी। एक सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत है, पानी की चल रही है बिल्कुल। और नए जो आज से 20-25 साल पूर्व जो नए निर्माण हुए थे जो खालों के नहरों के, वही है। नए निर्माण तो 1-2 खालों के, बाकी सब खाले पड़े हैं यहाँ पे, निर्माण की टूट बाज पड़ी है जी, कच्चे तोड़ है, ये सबसे ज्यादा समस्या। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार अगर बात करें मूलभूत और आधारभूत आवश्यकता होती है कि जैसे सड़कों की और सिंचाई पानी की और बिजली की, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि इस क्षेत्र में अभी तक जो सुचारू रूप से जो मतलब लोगों को लाभ मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वंचित है। हाँ, तो इसमें काफी लोग यानी कि 50% वंचित है, सुचारू लोगों को लाभ मिल ही नहीं रहा है जी।
पूरा लाभ मिल नहीं रहा। लाइट से वंचित है, पानी से वंचित है, जो रास्ता है उसी से वंचित है। बिल्कुल। जो रास्ता है जो सही नहीं निकला है, लोग बहुत ही रास्तों से जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। लाइट तो किसी क्या है कि लाइट तो दिया जला के टाइम पास कर ले, रास्ता ना हो तो कहाँ जाए। बिल्कुल। तो रास्तों की, लाइट की और पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ आबादी क्षेत्र में वो रेवनिंग में नहीं हुई है जी। और जो आबादी 2 आबादी इसमें स्कूल नहीं है 2 आबादियों में, तो स्कूल भी मांग करेंगे हम। तो किस प्रकार अभी जैसे आप ये जैसे लोगों से मेल मिलाप और जो उनके मुद्दे हैं उनको आप जैसे शासन प्रशासन तक पहुंचाना, क्या बात है, कोई राजनीति में आने का मतलब कोई आगे पंचायती राज का चुनाव वगैरह फाइट करने की विचार है? वो तो जनता पे है पंचायती राज, और मेरा मुद्दा एक ही रहेगा कि मैं सच्चाई के साथ चलूंगा। सच कार्य होगा तो मैं रात को 2 बजे 3 बजे भी निकल जाऊंगा। जो ऐसा नहीं कि उस आपस में लड़ लिए तू मेरे साथ बोल, मैं वैसा तो मैं बोला ही नहीं आज तक। पर जो भी मैं बोलूंगा सच्चाई के साथ रात को 2 बजे तैयार मिलूंगा आपको। ये जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि सच्चाई के साथ मैं 2 बजे आपको, आप कहीं भी फोन करो मैं आऊंगा आपके पास हाजिर हूँ। बिल्कुल, यानी कि जो जनता की जो मांग है उसमें कहीं ना कहीं जो मुद्दे उठाने के लिए आप हमेशा तैयार खड़े रहो। हाँ, जनता के लिए मैं रात को 2 बजे तैयार, रात को दिन को कहीं भी फोन करे, मैं कहीं पे हूँ तो मैं आपके हाजिर होऊंगा। बिल्कुल। तो कैसे चुनाव की क्या विचार है आपकी बार? चुनाव तो अभी जो ग्राम पंचायतें हैं जो छोटी छोटी हुई है, तो हमारे ग्राम पंचायत रावल तो तल्लो का बनने का विचार है। तो पंचायत में वो तो जनता का है, जो जनता सुनना चाहेगी तो हम जनता को इनकार तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये रमेश जी की जो अंदरूनी भावना है कि जिस प्रकार अगर जनता ने चाहा तो उनकी सेवा में ये हमेशा आगे खड़े रहेंगे और चुनाव भी अगर उनकी आशा और अपेक्षा है तो उन पे खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। हाँ जरूर, जनता के लिए मैं खरा उतरूं। जनता जो चाहेगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। मेरे मन से निर्णय बनाने से कुछ नहीं होता है, करने से कुछ नहीं होता। जो जनता का निर्णय है वही मेरे सर्वोपरि है। बिल्कुल। आप एक युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो युवा आज 20-25 साल के युवा है, जो नशे की आड़ में आज नशा कर रहे हैं, जो नशा अपन माँ बाप को बहुत परेशान है उनके, नशा न करके राजनीतिक मतलब सामाजिक कार्यों में आगे हाथ बढ़ाए। जैसे कि कोई काम गांव में गलत हो रहा है उसमें आप जाके वाजिब काम कराओ, ना कि ये नशा, ये ड्रग्स अफीम रोडे बहुत उसमें नशे कर रहे हैं, उसमें वो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, अपने माता पिता का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, ये रमेश जी की बहुत अच्छी बात है कि जो युवा है कहीं ना कहीं नशे की तरफ आकर्षित होकर अपना जो भविष्य है उसको अंधकार में जिंदगी में धकेल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको युवाओं को सीख इनकी यही है कि नशे से दूर रह के अपने क्षेत्र का विकास में अपना योगदान। हाँ, योगदान, पढ़ाई में योगदान दो, पर नशे से एक नहीं 1000 गज की दूरी रखो। बिल्कुल। नशे के तो किसी नशा कर रहा है तो उसको भी रोको कि तू नशा मत कर। तो ये ड्रग्स अभी आप देख रहे हैं पंजाब में, गंगानगर में, तो बहुत से एक है मेरे पास न्यूज है, तो 8 साल का बच्चा जो ड्रग्स का टीका लगता है, क्या लगता है मेरे को पता नहीं, सो अखबार, तो उसमें वो टीका लगा के उसको पानी नहीं मिला था, इस कारण वो तड़प तड़प के मर गया। 8 साल का बच्चा, उस माँ बाप की क्या गुजरी होगी, जो 8 साल का बच्चा गया है उसकी माँ बाप की क्या गुजरी होगी। तो इस जो नशे का व्यापार करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ भाई नशे का व्यापार नहीं करके तो आप दूसरा धंधा टोरोपण क्यों, युवाओं की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। रमेश जी, आप एक किसान नेता है, अगर बात करें इस क्षेत्र में जैसे परंपरागत खेती पे काफी जोर दिया जाता है, लेकिन अब भी वर्तमान में आधुनिक खेती की तरफ लोगों ने रुझान किया है, क्या कहना चाहोगे युवाओं इसको, किसानों को क्या मतलब नवाचार लाना चाहिए खेती में? किसानों को अब ये है कि जो किसान तो हमारे जैसे कि पहले चना की बुआई करते, तो एक साथ चना भी मत लो कि आपके जे 50 बीघा जमीन है तो 5-7 हर खेती को अपनाओ, तो अपन योगदान बढ़िया दायक होती उसको ज्यादा बढ़वार दो। जैसे कि अभी पहले जीरा वो ईसब गोल की बढ़वार अच्छी हुई थी, तो उसमें लोगों ने ईसब गोल में आ गए, जीरे की बढ़वार अच्छी हुई थी इस जीरे में आ गए। तो इसके लिए जीरा मेथी सब तरह की फसलें बोआ के अपन को जितना योगदान जिस पर में ज्यादा मिले उसका ज्यादा रुचि रखो। बिल्कुल। आप ग्राम पंचायत गजेवाला की अगर बात करें तो क्या ऐसा होना चाहिए डेवलपमेंट आपके अनुसार कि ये सुधार हो तो पंचायत का एक नाम, एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में? ग्राम पंचायत में तो कुछ हमारे तो अभी मेरे तो 5 साल देखने में हो गए, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 2-3 सड़कें। ये तो ग्राम पंचायत के बाहर तो 4 दीवारी नहीं है जी। और ग्राम पंचायत में ना तो मीटिंग होती है, सरपंच की पंच की मीटिंग होनी चाहिए हर महीने, जो जनता आपका दुख सुना सके, समस्या सुना सके, वो मीटिंग तो है ही नहीं।
सरपंच हमारे ग्राम से बहुत ही पिछड़ा हो रहा है, ना तो खेल मैदान है, ना गायों के लिए कोई, जैसे कि सर इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है तो इतने आवारा पशु घूम रहे, तो गायों के लिए भी उनको चार दीवारी करके ये बनाना चाहिए, झोपड़ा जैसे कि गौशाला की तरफ एक बनाना चाहिए, पर ये हमारे ग्राम पंचायत में है नहीं। बिल्कुल, इनके अभी तक काफी सुधार की आवश्यकता है। हाँ, काफी सुधार। परमेश जी, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्षेत्रवासियों में यही संदेश देना चाहूंगा कि आप मजबूत रहो, सही के लिए लड़ो, सही के लिए सब कुछ सही करो, अन्याय के साथ मत रहो, जो सही कर रहा है उसके साथ रहो। आप भी सही का साथ दोगे ना तो आपका सही चीज में आपको भी लाभ मिलेगा, आगे हमारा हर चीज में योगदान बढ़ेगा। सही के चीज साथ में, अन्याय के तो हम बहुत खिलाफ चले, तो अन्याय के तो हम साथ में रहेंगे, उसके चिपक गए कि ये क्या कर देगा, ये बड़ा है, हम आप बड़े हैं, सब कुछ हम ही है, हम करेंगे वैसे ही होगा, पर साथ सही का दो बात, ये किसी के चिपको मत, किसी से घबराओ मत, किसी से डरो मत। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता रमेश जी सुथार। इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता है, चाहे निर्माण कार्यों को लेके, विकास कार्यों को लेके, और इन्होंने हमेशा जिस प्रकार किसानों के हित के लिए कार्य किए, तो इनके पास जिस प्रकार किसानों का जो उपाध्यक्ष का पद है तो उसको भी हमेशा इन्होंने जिस प्रकार किसानों की मांग लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, और इन्होंने सबसे बड़ी तो ये बात घोषणा की कि अगर जनता चाहेगी तो यह आने वाले पंचायती राज में भी अपना जिस प्रकार एक पक्ष रखेंगे। ये तो जनता का मन होगा तब, मेरा तो ऐसा कोई सरपंच, जनता का मन होगा तो मैं सरपंच डायरेक्टर हर चीज में उतरने को तैयार हूँ, बस जनता का मन होना चाहिए, बात ये है। बिल्कुल। तो ये युवा नेता जिन्होंने बताया कि जनता है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही जनार्दन है, जनता चाहे तो सब कुछ कर सकती है, जनता ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। जनता चाहे तो एक नीचे गिरे हुए इंसान को उठा सकती है, जो सरपंच के लायक भी नहीं है ना, उसको भी सरपंच बना, कहीं से उठा के बना सकती है। जनता ऐसे नहीं है किसी भी पैसे में बिकने वाली है, नहीं, जनता चाहे तो सब कुछ कर सकती है, पर जनता की ये है कि जनता बाहर घबराने लग जाती है, एक सामने नहीं आती। तो यही मैं गांव के युवा स्वयं बड़े बुजुर्गों को यही संदेश देता हूँ कि आप न घबरा के, आपके युवा जो बाहर की तरफ जा रहे हैं उनको मत रोको, उनको बाहर जाने दो, वो सच्चा सही के रास्ते उसको जाने दो। ऐसे मत कहो कि तुम उसके पास चला गया, वो बड़ा है छोटा है, तो हम सब बड़े हैं, तो हमारे मेरे सुनो यहाँ हमारे को सुनो भाई, हमारे कुछ होगा तो प्रशासन है, सब कुछ कानून बना हुआ है, तो ऐसे तो लोग मार देते, ऐसे तो न्याय के जो सच्चाई उठाता सब में मर जाते जी। तो कानून है, पहले कहाँ कानून था, तब भी हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ऐसे बहुत लड़े थे। बिल्कुल, और आप भी उनके विचारों पे बिल्कुल चल रहे हैं, विचारों पे चल।